सभी टू फैमिली को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग को स्वागत है और कथा सुन लीजिए, पूरा ढम सुनिएगा फ्रेंड। और सभी टू फैमिली सोना धोबिन की कथा आप सब। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक जो कथा है सोना धोबिन की। लोग पूजा के बाद कथा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में कथा बिना सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। तो आप लोग कथा आज के दिन जरूर सुन लीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, कथा पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या के दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, वहाँ बैठकर हम कथा सुनते हैं, या आप घर में भी आकर कथा सुन सकते हैं। तो कथा किसी प्रकार से है, तो कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक उनकी पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी चित्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भावों के काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान रख करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोवन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार पर संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पर पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोवन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर में आती है और
हमारे सारे कार्य करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु डरा कहीं गई सारी बातें बताई। सोना धोवन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोवन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निराजन ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर ही परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान और उसने कुछ ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। अंत जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह केवल सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के साथ भौंरी देकर सोना धोवन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उस अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे परंपरा है तो हम सभी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और किसी राज्य में देखिए धान पान हल्दी सुपारी के साथ मतलब शुरुआत की जाती है। तो नमस्ते दोस्तों, फिर एक वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। कैसी लगी मेरी वीडियो कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो मेरी। नमस्ते फ्रेंड।